श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 152वां अध्याय। भगवान विष्णु का मथन आदि दैत्यों के साथ भीषण संग्राम और अंत में घायल होकर युद्ध से पलायन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, उस सेना नायक दैत्यराज ग्रसन के मारे जाने पर दानवगण श्री हरि के साथ युद्ध मर्यादा का परित्याग कर भयंकर युद्ध करने लगे। उस समय वे पटीश, मूसल, पाश, गदा, कुड़प, तीखे मुख वाले बाण, चक्र और शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। तब विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले भगवान जनार्दन ने अपने अग्नि की लपटों के समान उद्दीप्त बाणों से दैत्यों द्वारा छोड़े गए उन अस्त्रों के प्रत्येक के 100-100 टुकड़े कर दिए। तब दानवों के अस्त्र प्राय नष्ट हो गए और उनका चित्त व्याकुल हो गया। इस प्रकार जब वे रणभूमि में अस्त्र ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, तब मरे हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से जनार्दन के साथ युद्ध करने लगे। इस तरह करोड़ों दैत्य चारों ओर से घेर कर उनके साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय उस भयंकर संग्राम में भगवान विष्णु को, जो अनेकों विग्रह शरीर धारण कर उनके साथ युद्ध कर रहे थे, भुजाएं कुछ शिथिल पड़ गईं। तब वे गरुड़ से बोले, गरुड़, तुम इस युद्ध में थक तो नहीं गए हो? यदि थके न हो तो तुम मुझे मथन के रथ के निकट ले चलो, और यदि तुम थक गए हो तो 2 घड़ी के लिए रणभूमि से दूर हट चलो। शक्तिशाली भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गरुड़ रणभूमि में भयंकर आकृति वाले दैत्यराज मथन के निकट जा पहुंचे। दैत्यराज मथन ने शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए विष्णु को सम्मुख उपस्थित देखकर उनके वक्ष स्थल पर बिंदीपाल, ढेलवास एवं तीखे बाणों से प्रहार किया। उस महायुद्ध में दैत्य द्वारा किए गए उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर विष्णु जी ने उसे ऐसे 5 बाणों से घायल किया, जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए थे। पुनः कान तक खींचकर छोड़े गए 10 बाणों से उसके स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। श्री हरि के बाणों से मर्म स्थानों के घायल हो जाने पर दैत्येंद्र मथन कांपने लगा। फिर 2 घड़ी के बाद आश्वस्त होकर उसने परिघ उठाया और उस अग्नि के समान तेजस्वी परिघ से जनार्दन पर भी आघात किया। भगवान विष्णु उस प्रहार से कुछ चक्कर सा काटने लगे। तत्पश्चात माधव की आंखें क्रोध से चढ़ गई। तब उन्होंने गदा हाथ में ली और क्रोध पूर्वक उसके आघात से रथ सहित मथन को पीस डाला। तेतेंद्र मथन इस प्रकार धराशायी हो गया, जैसे प्रलय काल में पर्वत ढक जाते हैं। उस पराक्रमशाली दानव के धराशायी हो जाने पर दैत्यों में उसी प्रकार विषाद छा गया, मानो हाथियों का समूह दलदल में फंस गया हो। उन अत्यंत अभिमानी दानवों के इस प्रकार विपत्तिग्रस्त हो जाने पर दानवेश्वर महिष ने जिसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे और जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाला था, अपने बाहुबल का आश्रय लेकर श्री हरि पर आक्रमण किया। उस समय महिष ने श्री हरि पर तीखे धार वाले शूल से आघात किया। फिर वीरवर महिष ने गरुड़ के हृदय पर शक्ति से प्रहार किया। तत्पश्चात उस दैत्य ने रणभूमि में विशाल पर्वत की गुफा के समान अपने मुख को फैलाकर गरुड़ सहित अच्युत को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। तदंतर जब महाबली विष्णु को उस दानव की चेष्टा ज्ञात हुई, तब उन्होंने दिव्यास्त्रों से उसके मुख को भर दिया। इस प्रकार भगवान गरुड़ध्वज ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित दिव्य बाणों द्वारा महिषासुर के मुख को ढककर उस पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उन बाणों से आहत होकर पर्वत सदृश विशालकाय महिषासुर का शरीर विकृत हो गया और वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परंतु मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ।
महिष को भूमि पर पड़ा हुआ देखकर केशव ने कहा, महिषासुर, इस युद्ध में तुम मेरे अस्त्रों द्वारा मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि कमल योनि साक्षात ब्रह्मा ने तुमसे पहले कह दिया है कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होगी। अतः उठो, अपने जीवन की रक्षा करो और शीघ्र ही इस युद्ध स्थल से दूर हट जाओ। इस प्रकार उस दैत्यराज महिष के युद्ध विमुख हो जाने पर शुंभ नामक दैत्य कुपित हो उठा। उसकी भौहें तन गई और मुख विकराल हो गया। वह दांतों से होठों को चबाता हुआ हाथ से हाथ मलने लगा। तत्पश्चात उसने अपने भयंकर धनुष को हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा सर्प के समान जहरीले बाणों को हाथ में लिया। फिर तो सुदृढ़ मुक्ति से युक्त एवं विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले उस दैत्य ने धधकती हुई अग्नि की लपटों के समान विकराल एवं अचूक लक्ष्य वाले असंख्य बाणों के प्रहार से विष्णु और गरुड़ को घायल कर दिया। तब दैतेंद्र शुंभ के बाणों से आहत हुए विष्णु ने भी कृतांत के समान भुषुंडी हाथ में ली और उस भुषुंडी से शुंभ के वाहन पर्वत के समान विशालकाय मेष को पीस कर चूर्ण कर दिया। तब वह दैत्यराज मरे हुए मेष से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और पैदल ही युद्ध करने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर खड़े हुए उस दानव पर श्री हरि प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय उस दैत्य की ओर आंख फाड़ कर देखते हुए विष्णु ने प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़े गए 3 बाणों से उस दैत्य की भुजा को, 6 बाणों से मस्तक को और 10 बाणों से ध्वज को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार विष्णु द्वारा भींदा गया दैत्येश्वर शुंभ व्यथित हो उठा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। तत्पश्चात जब वह कुछ धैर्य धारण कर खड़ा हुआ, तब हाथ में शंख कमल और शांग्र धनुष धारण करने वाले विष्णु ने उससे कहा, शुंभासुर, तुम थोड़े ही दिनों में किसी कुमारी कन्या के हाथों मारे जाओगे। अतः रणभूमि को छोड़कर हट जाओ। मूर्ख, इस युद्ध में तुम्हारा मेरे हाथ वध नहीं हो सकता। क्यों फिर व्यर्थ ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए क्यों मुत्सुक हो रहे हो। तदंतर भगवान विष्णु के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर जंब और निमि दोनों दैत्य विष्णु को पीस डालने के लिए आ पहुंचे। तब निमि ने अपनी प्रचंड गर्वीली गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया। उधर शुंभ ने भी चमकीले रत्न समूहों की विचित्र कांति से सुशोभित परिघ द्वारा विष्णु के मस्तक पर आघात किया। इस प्रकार उन दोनों दानवों के भीषण प्रहार से क्रमशः मेघ एवं अग्नि की सी कांति वाले दोनों विष्णु और गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों दैत्यों के उस कर्म को देखकर सभी दैत्य सेनाद करते हुए उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। कुछ प्रचंड पराक्रमी दैत्य अपने धनुष को हिलाते हुए पैरों के आघात से पृथ्वी को भी विदीर्ण करने लगे। कुछ दैत्य हर्ष में भरकर अपने वस्त्रों को हिलाने लगे तथा कुछ शंख, नगाड़ा और गोमुख आदि बाजे बजाने लगे। तदंतर थोड़ी देर बाद केशव सहित गरुड़ की भी चेतना लौट आई। तब वे उस युद्ध से विमुख हो बड़े वेग से भाग खड़े हुए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के देवासुर संग्राम में मथनादि संग्राम नामक 152वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 153वां अध्याय भगवान विष्णु और इंद्र का परस्पर उत्साहवर्धक वार्तालाप। देवताओं द्वारा पुनः सैन्य संगठन
इंद्र का असुरों के साथ भीषण युद्ध, गजासुर और जम्बासुर की मृत्यु, तारकासुर का घोर संग्राम और उसके द्वारा भगवान विष्णु सहित देवताओं का बंदी बनाया जाना। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, उस भयंकर युद्ध में उन श्री हरि को ध्वज और धनुष से रहित हो भागते हुए देखकर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने उन्हें पराजित हुआ मान लिया। उधर दैत्यों को हर्ष से उछलते देखकर इंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तदंतर पाक शासन देवराज इंद्र भगवान विष्णु के निकट आए और इस प्रकार उत्साहवर्धक मधुर वाणी में बोले, देव, आप इन दुष्ट चित्त वाले दानवों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? भला जिसके भेद को दुर्जन जान लेते हैं, उस पुरुष की क्रियाएं कैसे सफल हो सकती हैं? समर्थ पुरुष द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया नीच मनुष्य उसे अपना बल मानने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे आश्रयहीन नीच शत्रुओं की कभी उपेक्षा न करे। विभो, प्रथम आक्रमण करने पर रथियों की विजय होती है। पहले ऋणाक्ष का वध करते समय आपने यही किया। यहाँ कौन आपका मित्र हुआ था? वहां कौन आपका मित्र हुआ था? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु परम पराक्रमी और गर्वोन्मुख गर्वोन्मत्त था, किंतु आपको अपने समक्ष पाकर उस असुर के भी होश उड़ गए और उसने आपको भयंकर रूप में देखा। पूर्व काल में जितने भी देहद्रोही देवद्रोही महाबली देतेंद्र हुए हैं, वे सभी आपके निकट पहुंचकर अग्नि के समीप गए हुए पतंगों की तरह विनाश को प्राप्त हो गए। हरे, प्रत्येक युग में आप ही दैत्यों के विनाश करता होते आए हैं। विष्णु, उसी प्रकार आज इस युद्ध में पराजित हुए दैत्यों के लिए आश्रय दाता होइए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इसी प्रकार आज इस युद्ध में पराजित हुए देवताओं के लिए आश्रय भूत होइए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाबाहु विष्णु का उत्साह विशेष रूप से बढ़ गया और वे परमोत्कृष्ट रिद्धि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात संपूर्ण प्राणियों के आश्रय स्थान और शत्रु सुदन विष्णु ने इंद्र से यह समय उपयोगी बात कही, देवराज, ये देतेंद्र अपने द्वारा प्राप्त किए गए वधोपायों से ही मारे जा सकते हैं। किसी अन्य उपाय से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इनमें दैत्यराज तारक तो 7 दिन के बालक के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों से अजय है। किसी का वध स्त्री द्वारा होने वाला है तो दूसरे के वध में कुमारी कन्या कारण है, किंतु भयंकर पराक्रमी दानवराज जम्ब तो मारा जा सकता है। अतः आप दिव्य पराक्रम प्रकट करते करके जगत को संतप्त करने वाले जम्ब का वध कीजिए, क्योंकि यह दानव आपके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। युद्ध भूमि में मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आप जगत के लिए कटक भूत जम्ब को उखाड़ फेंकिए। भगवान विष्णु के उस कथन को सुनकर असुरहंता सहस्त्राक्ष इंद्र ने संपूर्ण देवताओं को पुनः सेना संगठन के लिए आदेश दिया। उस समय श्री हरि ने कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेश, शासन, शास्ता, शंभु, चंड तथा ध्रुव, इन 11 रुद्रों को आगे कर दिया, जो संपूर्ण लोकों में
पराक्रम और तपस्या के सारभूत थे। इन महाबली रुद्रों के अंग सर्पों के फणों से कसकर बंधे हुए थे। इनके कंधे नीले थे। ये बाल चंद्रमा मनुष्यों के मुंडों की माला और मयूर पिच से सुशोभित थे। उनके अंग त्रिशूल की ज्वाला से उद्भासित तथा भुजमंडल भयंकर थे। ये पीली तथा ऊंची जटा जूटों से विभूषित एवं सिंह चर्म पहने हुए थे। इन कपालीश आदि रुद्रों ने अनेकों बार प्रधान प्रधान असुरों को खदेड़ दिया था। अनंत बल संपन्न एवं प्रभावशाली ये 11 रुद्र सेना के अग्रभाग की रक्षा करते हुए दानवों को विदीर्ण कर रहे थे और देवताओं को आश्वस्त करते हुए मेघ की भांति गरज रहे थे। तत्पश्चात हिमाचल के समान विशालकाय गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की माला से सुशोभित चवरों से संविजित स्वर्ण निर्मित घंटा समूहों से विभूषित एवं युद्ध स्थल में पर्वत की भांति अडिंग 4 दांत वाले महा मदाश्रवी काम रूपी ऐरावत गजराज पर इंद्र सवार हुए। इस उस समय उनकी शोभा हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित प्रकाशमान सूर्य की भांति हो रही थी। उस ऐरावत के दाहिने पैर को रक्षा में अमित पराक्रमशाली वायुदेव तथा अपनी ज्वाला से दिशाओं के मुख को परिपूर्ण कर देने वाले अग्निदेव उनके बाएं पैर की रक्षा में नियुक्त थे। भगवान विष्णु सेना सहित इंद्र के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। आदित्य गण, वसुगण और वैश्वदेव गण, मरुदगण और दोनों अश्वनी कुमार तथा गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर और प्रधान प्रधान नाग जो नाना प्रकार के आयुधधारी स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित और रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए थे, अपने अपने चिन्हों से उपलक्षित 1-1 करोड़ यूथ बनाकर उस पर आगे आगे बंदियों द्वारा गाई जाती हुई अपनी कीर्ति की छाप डाल रहे थे। इस प्रकार वे सभी देव जातियां इंद्र के साथ हर्षपूर्वक दैत्यों का वध करने के लिए चल रही थी। देव समूहों से सुरक्षित सैकड़ों हाथियों और घोड़ों के शब्दों से निनादित एवं करोड़ों श्वेत छत्र और ध्वजाओं से सुशोभित इंद्र की वह सेना दैत्यों का शोक बढ़ाने वाली थी। तदंतर उस देव सेना को आती हुई देखकर गजासुर ने घने मेघ समूह की भांति भयंकर हाथी का रूप धारण कर लिया। फिर तो उस भयंकर पराक्रमी दैत्येंद्र ने क्रोध में होठों को दांतों तले दबाए हुए कठोर हाथ में लेकर कुछ देवों को चरणों से रौंद डाला, कुछ को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया और कुछ को फरसे से काट डाला। इस प्रकार उसे सेना का संहार करते हुए देखकर यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये सभी संगठित होकर चित्र विचित्र सहस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय वे पाश, कुठार, चक्र, बिंदीपाल, मुदगर, वर्षा, भाला, तीखी तलवार और दुस्सह मुदगरों को फेंक रहे थे, किंतु उन सब को उस यूथपति दैत्य ने कौर की भांति निगल लिया। फिर उस दुर्धर्ष युद्ध में गजासुर क्रोध से फैलाए हुए अपने लंबे सूंड की चपेट से देवताओं को धराशायी करते हुए विचरण करने लगा। वह गजासुर जिस जिस सूर युद्ध पर आक्रमण करता था उस युद्ध में हाहाकार पूर्वक चित्कार होने लगता था। तदंतर उस देव सेना को चारों ओर भागती हुई देखकर
अहंकार से भरे हुए रुद्रगण परस्पर कहने लगे, भों भों सैनिकों, इस दैत्येंद्र को पकड़ लो, इस आश्चर्यहीन को रोंद डालो, इस आश्रयहीन को रोंद डालो, इसे पकड़कर खींच लो और तीखे शूलों से इसके मर्म स्थानों को छेद डालो। ऐसा ललकार सुनकर कपाली के नेत्र क्रोध से चढ़ गए और उनकी गोहें टेढ़ी हो गई। तब वे तीखे एवं चमकीले मुख वाले शूल को बाएं हाथ से पहुंचकर रणभूमि में दैत्येंद्र गजासुर के सम्मुख दौड़े। फिर कपाली ने इस निर्मल शूल को सुदृढ़ मुट्ठी से पकड़कर गजासुर के गढ़ स्थल पर प्रहार किया। तदंतर वे दसों रुद्र रणभूमि में युद्ध करते समय निर्मल लोहे के बने हुए शूलों से पर्वत सदृश विशाल काय दैत्येंद्र गज पर आघात करने लगे। तीखे मुख वाले शूलों के आघात से पीड़ित हुए गजासुर के शरीर छिद्रों से रक्त बहने लगा। उस समय काली कांति वाला वह दैत्य शरद ऋतु में सब ओर से खिले हुए लाल और नीले कमलों से भरे हुए निर्मल सरोवर की भांति शोभा पा रहा था तथा हंसों की तरह शरीर में श्वेत भस्म रमाए हुए रुद्रों से घिरा हुआ था। इस प्रकार विपत्ति में फंसे हुए दैत्यराज गजासुर ने अपने कर्ण पल्लवों को हिलाते हुए शुंभ के नाभि देश को दांतों से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात गजासुर को कपाली और शुंभ इन दोनों रुद्रों के साथ उलझा हुआ देख शेष नवों रुद्र जो रणभूमि में उपस्थित थे तथा महाबली एवं युद्ध में निर्भय होकर लड़ने वाले थे, उस देवद्रोही के शरीर को विविध प्रकार के शस्त्रों से उसी प्रकार काटने लगे जैसे वन में मरे हुए भैंसे को पाकर श्रगाल नोचने लगते हैं। उस यह देखकर असुर श्रेष्ठ गज कपाली को छोड़कर हट गया। फिर कुपित हुए उस दैत्य ने बड़े वेग से नवों रुद्रों पर धावा किया। उसने पैरों के आघात से, दांतों के प्रहार से तथा सूंड की चपेटों से उन्हें रोन डाला। इस प्रकार उनके साथ द्वंद्व युद्ध करने में अब जब वह थक गया तब कपाली ने उस देवद्रोही के सूंड को पकड़ लिया और वे गजासुर को बड़े वेग से घुमाने लगे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य परिश्रम से आतुर हो गया है, उसकी युद्ध के लिए अभिलाषा एवं उद्यम समाप्त हो चुके हैं, यह रण में उत्साहहीन हो गया है और अब इसके प्राण मात्र अवशेष हैं, तब उसे भूतल पर पटक दिया। उसके सभी अंगों से रक्त की धारा बह रही थी। तब कपाली ने भूतल पर पड़े हुए उस गजासुर के भयंकर चर्म को उधेड़कर अपना वस्त्र बना लिया। इस प्रकार दैत्यराज गजासुर को मारा गया देखकर हजारों महाबली दानवेंद्र भयभीत हो गए। कुछ तो रणभूमि छोड़कर भाग गए, कुछ धीरे से खिसक गए और कुछ वहीं गिर पड़े। गजासुर के चर्म से आच्छादित कपाली के रूप को देखकर दैत्यगण सभी दिशाओं में तथा भूतल पर सर्वत्र उन्हीं भयंकर रुद्र को ही देख रहे थे। इस प्रकार उस महाबली दानवेंद्र गजासुर के नष्ट हो जाने पर गजराज पर आरूढ़ हुआ दैत्येंद्र निमि शीघ्र ही देव सेनाओं को विलोड़ित करता हुआ आ पहुंचा। उस समय उस दानव के साथ प्रलयकालीन मेघ के समान दुर्धर्ष शब्द करने वाली दुंदुभी बज रही थी। निमि का वह गजराज जिस जिस दिशा की ओर बढ़ता था, उधर उधर से वाहन सहित
देवगण भयभीत हो अस्त्र डालकर युद्ध भूमि से भाग खड़े होते थे। उस दैत्य के हाथी का गंध पाकर देवताओं के हाथी भी भागने लगे। इस प्रकार देव सेनाओं में गरुड़ भगदड़ पड़ जाने पर पाक शासन इंद्र आठों दिक्पालों तथा भगवान केशव के साथ खड़े रहे, किंतु निमि का गजराज ज्यों ही इंद्र के गजराज के पास पहुंचा, त्यों ही इंद्र का गज ऐरावत भयंकर चिंगाड़ करता हुआ भाग खड़ा हुआ। प्रयत्न पूर्वक रोके जाने पर भी वह रणभूमि में नहीं खड़ा हुआ। तब यह भागते हुए गजराज पर आरूढ़ हुए इंद्र पीछे मुख करके दानवेंद्रों की सेना के साथ युद्ध करने लगे। उस समय इंद्र ने वज्र से निमि के वक्ष स्थल पर आघात किया और गदा से उसके हाथी के गढ़ स्थल पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो निर्भय पुरुषार्थी निमि ने उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर ऐरावत के कटी प्रदेश पर मुदगर से चोट की। युद्ध में मुदगर से आहत हुआ पर्वतसरी का विशालकाय इंद्र का हाथी ऐरावत अपने पिछले पैरों से पृथ्वी पर बैठ गया। फिर निमि के हाथी से डरा हुआ इंद्र का वह महागज बड़ी फुर्ती से शीघ्र ही उठकर वेग पूर्वक रणभूमि से दूर हट गया। उस समय प्रचुर मात्रा में बालू और धूल से भरी हुई रूखी वायु बहने लगी। ऐसी दशा में भी अपने वेग से पर्वत को भी कंपित कर देने वाला निमि का गजराज सम्मुख खड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, जिसके कारण वह गेरू आदि धातुओं के गहरे कुंड से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। तब धनेश ने भी दानव के उस हाथी पर वेग पूर्वक अपनी भारी गदा चलाई, जो उसके मस्तक पर जा गिरी, जिससे देतेंद्र को तो भूतल पर गिर पड़ा और वह हाथी उस गदा के आघात से मूर्छित हो गया। वह वेग पूर्वक दांतों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पर्वत सरी के धराशायी हो गया। उस गजराज के गिर जाने पर देवताओं की सेनाओं में सब और महान सिंहनाद होने लगा। उस समय हर्ष से भरे हुए गज समूह चिंघाड़ने लगे, घोड़े हिंसने लगे और धनुर्धारियों के धनुषों की प्रत्यंचा चटचटाने लगी। इस प्रकार उस हाथी को मारा गया और निमि को भी युद्ध विमुख हो देखकर तथा देवताओं का सिंहनाद सुनकर प्रचंड क्रोधी जम घी की आहुति पड़े हुए अग्नि की तरह क्रोध से जल उठा। उस समय क्रोध से लाल नेत्रों वाले जंबासुर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर देवताओं को ललकारते हुए कहा, खड़े रहो, भाग कर कहाँ जाओगे। साथ ही अपने सारथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब वेग पूर्वक चलते हुए उसके रथ की ऐसी शोभा हो रही थी, मानो उदयाचल पर उदित हुए हजारों सूर्य हो। वह रथ शूद्र घंटिकाओं के समूह से सुशोभित था। इस उसमें चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र लगा हुआ था और उस पर पताका फहरा रही थी। ज्यों ही रथ पर सवार जंबासुर सुर सैनिकों के हृदयों को हर्षित करता हुआ रणभूमि में दिखाई पड़ा, त्यों ही उदार हृदय इंद्र ने अपना सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर तेल से साफ किए हुए गए साफ किए गए एवं सीधे लक्ष्य वेद करने वाले अर्धचंद्राकार बाण का संधान किया। वृतासुर का हनन करने वाले इंद्र ने उस बाण से रणभूमि में जंबासुर के बाण सहित धनुष को काट दिया। तब दानव नंदन जंब ने शीघ्र ही उस धनुष को फेंक कर दूसरा वेगशाली एवं
भार सहन करने में समर्थ धनुष तथा तेल से सफाए गए सीधा लक्ष्य भेद करने वाले एवं सर्प के समान जहरीले बाणों को हाथ में लिया। उनमें से उसने 10 बाणों से इंद्र की हंसली को, 3 बाणों से हृदय को और 2 बाणों से दोनों कंधों को भीन दिया। इसी प्रकार इंद्र ने भी उस दानवेंद्र पर बाण समूह चलाए, परंतु इंद्र के हाथ से छोड़े गए उन बाणों के अपने पास पहुंचने के पूर्व ही दानवेंद्र जम्ब ने अपने अग्नि की लपटों के समान तेजस्वी बाणों से आकाश में ही काट कर 10-10 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने यत्न पूर्वक दानवेश्वर को बाण समूहों से इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। तब दैत्य ने भी अपने तीखे बाणों से उस बाण समूह को इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु दिशाओं के मुख पर छाए हुए बादलों के समूह समूह को छिन्न भिन्न कर देती है। तदंतर जब इंद्र क्रोधवश उस दानवेंद्र के आगे न बढ़ सके, तब उन्होंने महान अभ्युदय गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। उससे उससे निकले हुए तेज से सारा आकाश मंडल व्याप्त हो गया। उससे अनेकों परकोटों और फाटकों से युक्त अद्भुत आकार वाले गंधर्व नगर भी प्रकट हुए, जिनसे चारों ओर अस्त्रों की वर्षा होने लगी। उस अस्त्र वृष्टि से मारी जाती हुई दैत्यों की विशाल सेना अतुल पराक्रमी जंब की शरण में आ गई। यद्यपि उस समय इंद्र के अस्त्र से पीड़ित होकर दैत्यराज जंब स्वयं भी व्याकुल हो गया था, तथापि सज्जनों के सदाचार का अर्थात शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, इस नियम का स्मरण कर वह उन भयभीतों की रक्षा में तत्पर हो गया। फिर तो उस दैत्य ने मूसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया। इससे निकले हुए लोह निर्मित मूसलों के से सारा जगत व्याप्त हो गया। एक एक पर प्रहार करने वाले उन दुर्दश मूसलों द्वारा गंधर्वास्त्र द्वारा निर्मित गंधर्व नगर भी चारों ओर से आच्छादित हो गया। तदंतर जम्बासुर ने दूसरे गांधर्व अस्त्र का संधान करके उसे देवताओं की सेनाओं पर छोड़ दिया। उसने शीघ्र ही क्रमशः एक एक प्रहार से सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में गजराजों, घोड़ों, महारथियों एवं रथ के घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब देवराज इंद्र ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र को प्रकट किया। वह त्वाष्ट्रस्त्र के संधान करते ही अग्नि की लपटें निकलने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अन्यान्य दुर्दश यंत्रमय दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन यंत्रमय अस्त्रों से आकाश में वितान सा बंध गया। उस वितान से वह मूसला मौसलास्त्र शांत हो गया। यह देखकर जम्बासुर ने उस यंत्र समूह को नष्ट करने वाले शैलास्त्र का प्रयोग किया। उससे व्योम के बराबर उपलों की वर्षा होने लगी। तदंतर उस
उपल वर्षा से त्वष्टास्त्र द्वारा निर्मित सभी अन्य यंत्र शीघ्र ही तिल सरीखे चूर्ण बन गए। इस प्रकार वह शैलास्त्र यंत्रों को तिलशः काट कर बड़े वेग से शत्रुओं के मस्तकों पर गिरते हुए पृथ्वी को भी विदीर्ण कर देता था। तब सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे उपलों को उपलों की वह महान वृष्टि चारों ओर छिन्न भिन्न हो गई। उस शैलास्त्र के प्रशांत हो जाने पर पर्वत सा विशाल का एवं प्रचंड पराक्रमी जंब ने निर्णय निर्भय होकर एशिकास्त्र का प्रयोग किया। उस एशिकास्त्र से देवराज इंद्र का परम प्रिय वज्रास्त्र नष्ट हो गया। तत्पश्चात उस परम दुर्दश दिव्यास्त्र एशिक के फैलते ही रथों और हाथियों सहित देवताओं की सेना जलने लगी। इस प्रकार एशिकास्त्र के तेज से अपनी सेना को भस्म होती देखकर महाबली देवराज इंद्र ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से एशिकास्त्र नष्ट हो गया। तदंतर उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर आग्नेयास्त्र ने अपना प्रभाव फैलाया। उससे रथ एवं सारथी सहित जंब का शरीर जलने लगा। उस अस्त्र से प्रतिहत हो जाने पर प्रतिभाशाली दैत्यराज जंब ने अग्नि की ज्वालाओं को शांत करने वाला वरुणास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश में चमकती हुई बिजलियों से व्याप्त बादल उमड़ आए। गंभीर मृदंग की सी ध्वनि करने वाले मेघों की गर्जना से आकाश निनादित हो उठा। फिर क्षण मात्र में ही आकाश से गिरती हुई गजराज के शुंड दंड की सी मोटी जलधाराओं से सारा जगत अप्लावित हुआ दिख पड़ने लगा। जब देवराज इंद्र ने उस आग्नेयास्त्र को शांत हुआ देखकर मेघ समूह को नष्ट करने वाले वाव्यास्त्र का प्रयोग किया। उस वाव्यास्त्र के बल से मेघमंडल के छिन्न भिन्न हो जाने पर आकाश नील कमल दल के सदृश निर्मल हो गया। पुनः अत्यंत भीषण झांझावत के चलने पर दानवगण कंपित हो उठे। इस कारण उनमें जो महाबली थे वे ही उस समय रणभूमि में खड़ा रहने के लिए समर्थ न हो सके। तब दानवों के भय को दूर करने वाले जंब ने उस वायु को रोकने के लिए 10 योजन विस्तार वाले पर्वत का रूप धारण कर लिया। उस पर्वत के वृक्ष छोड़े गए नाना प्रकार के अस्त्रों के प्रचंड तेज से व्याप्त उद्दीप्त हो रहे थे। तदंतर वायु के शांत हो जाने पर इंद्र ने तुरंत ही उस पर्वताकार दैत्येंद्र पर एक वज्रमयी महान अश्नि फेंकी। उस अश्नि के गिरने से पर्वत रूपी दैत्य की कंदराएं और झरने सब ओर से छिन्न भिन्न हो गए। तत्पश्चात देवेंद्र की वह शैल माया विलीन हो गई। उस शैल माया के निवृत्त हो जाने पर गर्वीला दानव राज जंब विशाल पर्वत की सी आकृति वाले भयंकर गजराज के रूप में प्रकट हुआ। फिर तो वह देवसेना का मर्दन करने लगा। उस दानव ने कितने देवताओं को दांतों से चूर्ण कर दिया और कितनों को सूंड से लपेटकर पुष्ठभाग से मरोड़ दिया। इस प्रकार उस दैत्य को देव सेनाओं को नष्ट करते देख वृतासुर के हंता इंद्र ने त्रिलोकी के लिए दुर्दश
नारसिंहास्त्र का प्रयोग किया। उस मंत्र के तेज से हजारों ऐसे सिंह प्रकट हुए जो काले दाढ़ों से युक्त थे और जो जोर से दहाड़ रहे थे तथा जिनके नख आरे के समान थे। उन सिंहों द्वारा शरीर के फाड़ दिए जाने पर जंब ने अपनी गजमाया समेट ली और पुनः सैकड़ों फनों से युक्त भयंकर सर्प का रूप धारण कर लिया। तब उस महारथी ने विष भरी निश्वास से देव सैनिकों को जलाना प्रारंभ किया। यह देखकर सुंदर इंद्र ने उस समय गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उस गरुड़ास्त्र से सहस्त्रों गरुड़ प्रकट हो गए। उन गरुड़ों ने सर्प रूपी दैत्यराज जंब को पकड़कर उसके माया नष्ट हो गई। तत्पश्चात उस माया के नष्ट हो जाने पर महासुर जंब ने सूर्य एवं चंद्रमा के मार्ग का अनुगमन करने वाला अपना अनुपम रूप बनाया तथा मुख फैलाकर वह प्रधान प्रधान देवताओं को निगल जाने के लिए उनकी ओर झपटा। पाताल लोक तक फैले हुए तालू वाले उसके भयंकर मुख से महारथियों सहित बड़े बड़े गजराज प्रवेश करने लगे। इस प्रकार सारी देव सेना उसमें प्रविष्ट होने लगी। इस प्रकार उस बलवान दानव द्वारा सैनिकों को ग्रसे जाते हुए देखकर वाहन समेत इंद्र अत्यंत दीन हो गए। उनकी भुजाएं थक गई थी, वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब उन्होंने भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान, अब इस विषय में कौन सा कर्तव्य शेष रह गया है जिसका आश्रय लेकर हम लोग युद्ध की इच्छा से प्रेरित हो इस दानव के साथ लोहा लें। यह सुनकर उदार बुद्धि वाले श्री हरि वज्रधारी इंद्र से इस प्रकार बोले, पुरंदर, इस समय आपको भयभीत होकर रणभूमि से विमुख नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शत्रु के प्रति महामाया का विस्तार करें। यह दैत्य जिस प्रकार पुरुषार्थ प्राप्त कर युद्ध भूमि में डटा हुआ है, इसे कुछ इसे मैं जानता हूँ। सामर्थ्यशाली इंद्र, आप मोह को मत प्राप्त हो शीघ्र ही दूसरे अस्त्र का स्मरण कीजिए। यह सुनकर देवराज इंद्र उस दानव के प्रति विशेष कुपित हुए और उन्होंने प्रयत्न पूर्वक उस असुर के वक्ष स्थल पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इस बीच में मुख फैलाए हुए दैत्यराज जंब ने क्षण मात्र में 3 लाख गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों को निगल लिया। तत्पश्चात वह नारायण अस्त्र उस असुर के वक्ष स्थल पर जा गिरा। उस महान अस्त्र के आघात से उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उससे रक्त बहने लगा। तब वह असुर नंदन वमन की तरह युद्ध स्थल को छोड़कर दूर हट गया। उस अस्त्र के तेज से उस दैत्य का रूप नष्ट हो गया। इसके बाद वह दैत्य अदृश्य होकर आकाश में अंतर्हित हो गया। फिर आकाश में स्थित होकर वह दैत्येंद्र ऐसे शस्त्रों को इंद्रियातीत शस्त्रों को फेंकने लगा जो सुर सैनिकों के संहार में विशेष कारण थे। उस समय वह क्रूर दानव भाला, फरसा, चक्र, बाण, वज्र, मुदगर, कुठार, तलवार, बिंदी पाल और लोहे के गुटकों को गुटकों की वर्षा करने लगा। ये सभी अस्त्र अमोघ और अविनाशी थे। देव सेनाओं पर दानवों द्वारा छोड़े गए उन भीषण अस्त्रों के प्रहार से कटी हुई भुजाओं, कुंडल मंडित मस्तकों, हाथियों के शुंड शुंडादंड
सरी के उरुओं, पर्वत के समान गजराजों तथा टूटे हुए हर से पहिए, जुए और सारथियों सहित रथों से वहां की पृथ्वी पट गई। वहां मांस और रक्त की कीचड़ जम गई। रक्त से बड़े बड़े गड्ढे भर गए थे, जिसमें लहरें उठ रही थी और लाशों की राशि ऊंची शिलाओं जैसी दिख रही थी। इस कारण वहां की भूमि अगम्य हो गई थी। उस युद्ध भूमि में यूथ के यूथ कदम कबंद नृत्य कर रहे थे। उनके शरीर से बहती हुई मजा और रक्त की कीचड़ जम गई थी। यह समस्त प्राणियों के लिए त्रिलोकी के उपसंहार के समान दिख रही थी। इसमें सियार, गिद्ध और कौवे परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। कहीं कौवा लाश की आंखों को नोचता हुआ उच्च स्वर से बोल रहा था, कहीं शृगाल मोटी मोटी आंतड़ियों को खींचते हुए भाग रहे थे, कहीं अपनी चोंच से मांस को चबाता हुआ अत्यंत भयंकर बगुला बैठा हुआ था, कहीं विभिन्न जाति के कुत्ते मरे हुए वीर की लाश से मांस खींच रहे थे, कहीं हथड़ियों में छिपा हुआ भेड़िया गजराज का खून पी रहा था, कहीं विभिन्न जाति वाले कुत्ते घोड़ों की लाशों को खींच रहे थे, कहीं रुधिर रूप आसव का पान करने वाले पिशाच जाति के लोग अपनी पत्नियों के साथ प्रमोद से उन्मत्त हो रहे थे। कोई स्त्री अपने पति से कह रही थी, मेरे लिए वह मुख ले आओ। कोई कह रही थी, मेरे लिए वह खुर परम प्रिय है। कोई कह रही थी, यह कमल सदृश हथेली मेरे लिए कर्णपूर का काम करेगी। दूसरी स्त्री उस समय पति के निकट रहने के कारण क्रोध पूर्वक चर्बी की और देख रही थी। दूसरी पिशाचिनी शव के चमड़े को फाड़कर बनाए गए हरे पत्ते के दोने में गर्मागर्म रुधिर रूप आसव रखकर अपने पति को पिला रही थी। फिर किसी यक्ष पत्नी ने वृक्ष को कुठार से काटकर गिरा दिया और गजराज के दांत को हाथ में लेकर उससे गढ़ स्थल को फाड़कर गजमुक्ता निकाल ली। फिर उससे वह अपने पति को प्रसन्न करने की इच्छा करने लगी। उस समय यक्षों और राक्षसों के समूह मांस एवं रुधिर सहित आसव का पान कर रहे थे। एक पिशाचिनी मृतक के रुधिर को, जिसमें बाल पड़े हुए थे, हाथ में लेकर अपने पति से कह रही थी, मेरे लिए किसी दूसरे मरे हुए जीव का रुधिर रूपी आसव ले आओ। इस शमशान भूमि में पड़ा हुआ कोई भी शव मेरे लिए पथ्य नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उसने किंकर के मुख की प्रशंसा करके मनुष्य की लाश को छोड़ दिया। कोई कह रही थी, वह हाथी यद्यपि मर चुका है तथापि हम लोगों को भयभीत कर रहा है। कोई कह रही थी, मैं अकेली दानव के उस मुख को नहीं खा सकती। इस प्रकार यक्षों की प्रियतमा पत्नियां अपनी पतियों से कह रही थी। अन्य पिशाच, यक्ष और राक्षस हाथ में कपाल लेकर कह रहे थे, अरे मुझसे भी अधिक खाने वाले पिशाचों, मुझे भी कुछ दे दो। दूसरे कुछ पिशाच रुधिर से भरी हुई नदियों में स्नान करके पवित्र हो पितरों और देवताओं का तर्पण करने के बाद मांस द्वारा उनकी अर्चना कर रहे थे। कुछ हाथी रूपी नौका पर बैठकर उनसे भरे हुए कुंडों को पार कर रहे थे। इस प्रकार घोर संकट में भरे हुए उस देवासुर संग्राम में दुर्जय योद्धा
निर्भय होकर लोहा ले रहे थे। तदंतर महाबली इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, यम और नेत्रति, इन सभी लोगों ने आकाश में दानवों को लक्ष्य करके दिव्यास्त्र का प्रहार करने लगे, किंतु दानवों के प्रति छोड़े हुए छोड़े गए देवताओं के वे सभी अस्त्र व्यर्थ हो गए। यद्यपि देवगण संगठित होकर अत्यंत क्रोध से तुमुल युद्ध कर रहे थे, तथापि वे उस दैत्य की गति को न समझ सके। उस समय वे थकावट से चूर हो गए थे तथा उनके सारे अंग दैत्य के अस्त्रों से विदीर्ण हो गए थे। अतः वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब वे शीत से पीड़ित हुई गौओं की तरह परस्पर एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। देवताओं को ऐसी दशा में पड़ा हुआ देखकर श्री हरि ने इंद्र से कहा, देवेंद्र, अब आप उस ब्रह्मास्त्र का स्मरण कीजिए जिसके लिए कोई अवध्य है ही नहीं, अर्थात जो सभी का वध कर सकता है। इस प्रकार विष्णु द्वारा प्रेरित किए जाने पर इंद्र ने उस महान ओजस्वी अस्त्र का स्मरण किया। तदंतर बुद्धिमान इंद्र ने अपने मन को मंत्र समाधि में लीन कर दिया। तदंतर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके नित्य पूजित होने वाले शत्रु संहारक बाण को अपने शत्रु विनाशक अजय धनुष पर रखकर मंत्र का उच्चारण करते हुए बुद्धि द्वारा दैत्य के वध की प्रतिज्ञा की और धनुष को कान तक खींचकर ऊपर मुख करके आकाश मार्ग को देखते हुए उस परम तेजस्वी बाण को छोड़ दिया। तदुपरांत जब जम्बासुर के उस महान अस्त्र की अस्त्र को छोड़ते हुए देखा, तब वह अपनी माया को त्याग कर भूतल पर स्थित हो गया। उस समय उसका शरीर कांप रहा था, मुख सूख गया था और बल क्षीण हो गया था। इस प्रकार वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी बीच ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित हुआ वह अर्धचंद्राकार बाण उस महासमर में इंद्र के धनुष से छूटकर अपने शरीर से उदयकालीन सूर्य मंडल की विडंबना करता हुआ जम्बासुर के गले पर जा गिरा। उसके आघात से जम्बासुर का कुंडल मंडित सिर, जो क्रीट के सिरे से निकलती हुई कांति से व्याप्त, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से अधिवासित और बिखरे हुए धूम से युक्त अग्नि की सी कांति वाले केशों से सुशोभित था, भूतल पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस जम्बासुर के मारे जाने पर सभी दानवेंद्र युद्ध से विमुख हो गए, उनके संकल्प भग्न हो गए। तब वे तारक के पास चले गए, उन्हें भयभीत देख कर तथा युद्ध के मुहाने पर दानवराज जम्ब को देवताओं द्वारा मारा गया सुनकर तारक परम क्रुद्ध हो उठा। उस समय तारक के अभिमान, क्रोध, गर्व, पराक्रम, आविष्कार और अनाकार आदि भाव लक्षित हो रहे थे। तब दानवराज तारक हजारों गरुड़ों के समान वेगशाली एवं जयशील रथ पर सवार हो क्रोध पूर्वक रण के मुहाने पर देवताओं से युद्ध करने के लिए चला। उस समय वह सभी प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित, सभी प्रकार के अस्त्रों से पूर्णतया सुरक्षित, त्रिलोकी के ऐश्वर्य से संपन्न तथा विस्तृत एवं विशाल मुख से सुशोभित था। वह विशाल सेना के साथ शीघ्र ही युद्ध के लिए आ डटा। तब जिसके सारे जम्बासुर के अस्त्र से शत विशत हो गए थे, उस गजराज ऐरावत को छोड़कर इंद्र रथ पर सवार हो गए। वह रथ इंद्र के तेज से सुरक्षित एवं मातली द्वारा सजाया गया था।
वह तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित था। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वह 4 योजन विस्तृत था। उस पर सिद्धगण बैठे हुए थे। उसमें गंधर्व और किन्नर गान कर रहे थे तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह सभी प्रकार के अस्त्रों से भरा हुआ था तथा उसमें उज्जवल रंग की विचित्र रचना की हुई थी। देवराज के उस रथ को गरुड़ध्वज भगवान विष्णु सहित सभी लोकपाल कवच से सुसज्जित हो चारों ओर से घेर कर खड़े थे। अंतर पृथ्वी कांपने लगी, रूखी हवा चलने लगी, समुद्रों में ज्वार उठने लगा, सूर्य की कांति नष्ट हो गई, चारों ओर घना अंधकार छा गया, जिससे ताराओं का दिखना बंद हो गया। अकस्मात अस्त्र प्रकाशित हो उठे और सेना कांपने लगी। एक और दैत्यराज तारक था तो दूसरी ओर देवताओं का समूह राज था तो दूसरी ओर जगत का पालन। इस प्रकार वहां सुर और असुर के भेद से सभी चराचर प्राणी उपस्थित थे। वे दो भागों में विभक्त होने पर भी दर्शकों की भांति एक ही भूत से दिखाई पड़ रहे थे। दोनों लोकों में जितनी कुछ सत्ता संपन्न सत्ता संपन्न वस्तु थी, वे सब की सब अपने एकत्र ऐश्वर्य सहित वहां दिख रही थी। बल और पराक्रमशाली देवताओं और असुरों की तपस्या के बल से वहां तेजस्वी अस्त्र, धन, धैर्य, सेना बल, साहस और पराक्रम का जमघट लगा हुआ था। तत्पश्चात तारक को सम्मुख धावा करते हुए देखकर इंद्र आदि देवगणों ने ऐसे 9 बाणों से जिनकी गांठें झुकी हुई थी तथा जिनके अग्रभाग अग्नि सरी के तेजस्वी थे, तारक के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तब दैत्यराज तारक ने अपने हृदय से गड़े हुए देवताओं के उन बाणों की ओर कुछ भी परवाह न कर प्रत्येक देवता को क्रमशः ऐसे 9 बाणों से, जो जगत का विनाश करने में समर्थ था, अग्रभाग में कील की भांति नुकीले थे, भींद दिया। तदंतर देवगण संग्राम भूमि में वियोगिनी स्त्री के दिन रात गिरते हुए अश्रुपात की तरह लगातार बाण समूह की वर्षा करने लगे, किंतु दानवराज तारक ने उस बाण वृष्टि को अपने पास पहुंचने से पूर्व आकाश में ही अपने बाणों के प्रहार से इस प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे कुपुत्र दुराचरणों से अपने परंपरागत परम पावन सुनिर्मल एवं प्रतिष्ठित महान कुल को नष्ट कर देता है। तत्पश्चात दानवराज ने देवताओं की भुजाओं से छोड़े गए उस बाण समूह का निवारण कर अपने बाणों से आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को भर दिया। तदुपरांत उसने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए ही हाथ की फुर्ती से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा देवताओं के बाणों के कुछ भाग को उसी प्रकार काट दिया, जैसे विकल्पित शास्त्रास्त्र द्वारा संशयग्रस्त यथार्थत्व कट जाते हैं। उसके वे बाण अत्यंत निर्मल, स्वर्ण और चांदी के समान उज्जवल और अत्यंत तीखे नोक वाले थे। उनमें कंक और मोर के पंख लगे हुए थे तथा वे धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। उसके बाद
दानवराज तारक ने 100 बाणों से इंद्र को, 70 बाणों से नारायण को, 90 बाणों से अग्नि को, 10 बाणों से वायु के मस्तक को, 10 बाणों से यम को, 70 बाणों से कुबेर को, 8 बाणों से वरुण को तथा 28 बाणों से नेत्रति को घायल कर दिया। फिर उस दैत्य ने प्रत्येक को पुनः पुनः 10-10 बाणों से भींद दिया। तत्पश्चात उस दैत्य ने 3 बाणों से मातली पर और 10 बाणों से गरुड़ पर गहरा आघात किया तथा झुकी हुई गांठों वाले बाणों के प्रहार से देवताओं के कवचों को काटकर तिल जैसा बना दिया और धनुषों को उनके धनुषों को भी काट दिया। इस प्रकार बाणों के आघात से देवगण कवच और धनुष से रहित कर दिए गए। तदंतर उस युद्ध में क्रोध से भरे हुए लोकपालगण दूसरा धनुष लेकर चारों ओर से अमोघ बाणों द्वारा दानवेंद्र तारक को घायल करने लगे। तब उस दानवराज के नेत्र अमर से लाल हो गए। फिर तो वह देवताओं पर अग्नि सदृश दाहक बाणों की वर्षा करने लगा। पुनः उसने प्रलय कालीन अग्नि के समान एक विकराल बाण लेकर बड़ी शीघ्रता से सुंदर भुजा वाले इंद्र की छाती पर प्रहार किया। उस आघात से रथ के पिछले भाग में बैठे हुए महेंद्र भी कांप उठे। पुनः अंतरिक्ष में हजारों सूर्य बिंब की तरह उद्दीप्त होते हुए अद्भुत पराक्रमी विष्णु को देखकर उस दानव ने अनायास ही 2 बाणों से उनके कंधों के मूल भाग पर ऐसी गहरी चोट की जिससे केशव का शांग्र धनुष उनके आगे गिर पड़ा। तत्पश्चात अजय दैत्यराज तारक ने रणभूमि में प्रेतनाथ यम तथा उनके दाहिने भाग में स्थित वसु को कुछ भी न गिनते हुए उन्हें बाणों से भींद दिया और अग्नि सदृश दाहक बाणों से वरुण के शरीर को सुखा दिया तथा शीघ्र ही अग्नि सदृश बाणों से राक्षसों को भयभीत कर दिशाओं में खदेड़ दिया। इसी प्रकार उस असुर राज ने खेल ही खेल में रूखे बाणों के आघात से वायु देव को भी विकृत कर दिया। थोड़ी देर बाद चेतना प्राप्त होने पर स्वयं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि आदि देवगण सुसंगठित होकर तीखे बाणों द्वारा उस प्रचंड दैत्य के साथ विष के ग्रास के समान भीषण संग्राम करने लगे। उस समय श्री हरि ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तीखे बाणों द्वारा दैत्यराज के प्रिय सारथी को यमलोक का पथिक बना दिया। पुनः अग्नि ने उसके ध्वज को, महेंद्र ने किरीट को, कुबेर ने पुष्ट भाग पर स्वर्ण जटित धनुष को, यम ने भुजाओं को और वायु ने रथांगों तथा उस असुर राज के कवच को भी काट गिराया। तदंतर अपनी दोनों से भुजाएं भी जिसकी सहायक थी उस दैत्य राज तारक ने युद्ध स्थल में देवताओं द्वारा किए गए उस युद्ध तथा उनके सत्य पराक्रम को देखकर रणभूमि में इंद्र के ऊपर अपना भयंकर मुद्गर चला दिया। उस अनिर्वाय मुद्गर को आकाश मार्ग से आते हुए देखकर इंद्र रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और वह मुद्गर कठोर शब्द करता हुआ रथ के पिछले भाग पर जा गिरा। उसने रथ को तो चूर्ण कर दिया पर मातली के प्राण बच गए। फिर उस दैत्य ने पटिश लेकर केशव की छाती पर आघात किया जिससे वे भी चेतना रहित होकर गरुड़ के कंधे पर लुढ़क गए। पुनः उस दैत्य ने
तलवार से राक्षस राज नेतृत्व के वाहन को काट डाला। भुशुंडी के प्रहार से यमराज को धराशायी कर दिया। बिंदीपाल से अग्नि के मस्तक पर चोट की। वायु को दोनों हाथों से उठाकर भूतल पर पटक दिया और कुपित होकर कुबेर को धनुष के सिरे से कूट डाला। तदुपरांत उस अनुपम पराक्रमी दैत्यराज ने समर भूमि में देव समूह में से प्रत्येक पर असंख्य अस्त्रों से प्रहार किया। तत्पश्चात क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त होने पर भगवान विष्णु ने अपने दुर्दश चक्र को, जो दानवेंद्रों की मज्जा से अभिषिप्त तथा मांस भोजी असुरों का संहार करने के लिए उन्मुख था, हाथ में लिया। फिर केशव ने उसे सुदृढ़ रूप से दानवराज के वक्ष स्थल पर छोड़ दिया। उस सूर्य के समान तेजस्वी चक्र दैत्य के हृदय पर जा गिरा, किंतु उसके शरीर पर गिरते हुई वह इस प्रकार टूट फूट गया जैसे रथ पर गिरा हुआ नीला कमल छिन्न भिन्न हो जाता है। तदुपरांत महेंद्र ने अपने चीरकाल से चर्चित वज्र को छोड़ा, जिस पर उन्हें उस दानवराज के साथ युद्ध में विजय की पूरी आशा थी, परंतु वह पराक्रमशाली तारक के शरीर से टकराकर चिंगारियां बिखेरता हुआ सैकड़ों टुकड़ों में तितर बितर हो गया। फिर वायु ने उस असुर के वक्ष स्थल पर अग्नि के समान तेजस्वी प्रज्वलित अंकुश फेंका, किंतु वह भी वज्र की ही भांति विनष्ट हो गया। इस प्रकार युद्ध भूमि में अपने अंकुश को विनष्ट हुआ देखकर वायु ने क्रुद्ध हो खिले हुए वृक्षों एवं कंदराओं से युक्त एक विशाल पर्वत को उखाड़ दिया, जो 5 योजन में विस्तृत था। फिर उसे दानवराज पर फेंक दिया। उस समय उस पर्वत को आते हुए देखकर दैत्य ने मुस्कुराते हुए बालकों की गेंद क्रीड़ा के समान उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया। तदंतर अत्यंत कुपित हुए दुर्जय यमराज ने अपना दंड उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर दैतेंद्र ने के मस्तक पर फेंक दिया। वह दंड असुर के मस्तक पर गिरा तो अवश्य, परंतु दैत्य को उसका कुछ भी ज्ञान न हुआ। तदंतर अग्नि ने युद्ध भूमि में दानवेंद्र पर अपनी शक्ति छोड़ी, जो प्रलय कालीन अग्नि के समान तेजस्वी, अजय और दुर्दश थी, किंतु वह उसके वक्ष स्थल पर नवीन शीरीष पुष्पों की माला की तरह सुशोभित हुई। तत्पश्चात लोकपाल नेतृत्व ने भी अपने आकाश के समान निर्मल एवं समस्त दिशाओं को उद्भासित करने वाले खड्ग को म्यान से निकाल खींचकर 10 उस दानवेंद्र पर चला दिया और वह उसके मस्तक पर जा गिरा, परंतु गिरते हुए वह खड्ग शीघ्र ही सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर हो गया। उसके बाद वरुण ने उस दैत्य की भुजाओं को बांध देने की अभिलाषा से अपना दुर्दश तथा विष एवं अग्नि के समान भयंकर पाश फेंका, किंतु वह सर्प पाश दैत्य की भुजा पर पहुंचकर तुरंत ही नष्ट हो गया। उसकी आरे के समान क्रूर दंत पंक्ति तथा विशाल ठुड्डी टूट फूट कर नष्ट हो गई। तदंतर अश्वनी कुमार मरुदगण
साध्यगण, बड़े बड़े नाग, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ये सभी महाबली देवगण हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र धारण कर एक साथ उस दैत्यराज पर प्रहार करने लगे, परंतु वज्र एवं पर्वतसरी के उसके शरीर पर उन अस्त्रों का कोई प्रभाव न पड़ा। तत्पश्चात दानवराज तारक ने रथ से कूदकर घूसों और पैरों की ठोकरों से करोड़ों देवताओं का कचूमर निकाला। दिए दिया कचूमर निकाल दिया। मरने से बचे हुए देवताओं ने सैनिक समूह भयभीत हो युद्ध सामग्रियों का त्याग कर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। तब तब उस दैत्य ने रणभूमि में केशव सहित इंद्र आदि सभी लोकपालों को सुदृढ़ पाश से उसी प्रकार बांध लिया जैसे कसाई पशुओं को बांध देता है। फिर वह रथ पर बैठकर अपने उस निवास स्थान की ओर चल पड़ा जो सिद्धों एवं गंधर्वों से सेवित एक विशाल पर्वत के शिखर पर अवस्थित था। उस समय उसके मनोरंजन के लिए दैत्यगण और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। उस देश में त्रिलोकी की लक्ष्मी इस प्रकार प्रविष्ट हो रही थी मानो अपने नगर में जा रही हो। वहां पहुंचकर वह पद्मराग मणि और एवं रत्नों से बने हुए सिंहासन पर विराजमान हुआ। तब किन्नर, गंधर्व और नागों की स्त्रियां उसका मनोविनोद करने लगी। उन बतला मन बहलाते समय उसके मणि निर्मित कुंडल झलमिला रहे थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवासुर संग्राम में तारक जय लाभ नामक 153वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।